हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी का जो पेपर हुआ था 2017 में उसके विश्लेषण करेंगे और कुछ और भी हमने उसी से रिलेटेड कुछ फैक्ट और भी हमने उसमें इंक्लूड किए हैं। ऐसे ही जीएस का जो क्विज़ का टारगेट है वो हम डेली ऐसे ही 20 से 25 क्वेश्चन लेके आएंगे जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। 2017 में पूछा गया पहला प्रश्न था, बॉक्साइट उत्पादन में सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो वर्तमान में सबसे बड़ा देश कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। और भारत में कौन सा है, उड़ीसा है। ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड कुछ और भी पॉइंट हैं, जैसे इसको प्यासी भूमि का देश कहते हैं, कंगारुओं का देश कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी जो हैं उनको हम क्या कहते हैं, जरबार्जनी कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में जो स्वर्ण की खदानें उनको हम क्या कहते हैं, कालगोर्डी और कूल गार्डी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ है, ये सबसे बड़ी विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया में ही पर्वत है। 2017 में पूछा गया दूसरा प्रश्न था, पॉइंट कह रहे हैं, बांग्लादेश में तुरंत प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो बांग्लादेश में जैसे ही गंगा नदी प्रवेश करती है तो इस गंगा नदी का नाम बदल जाता है, क्या कहते हैं इसे, पद्मा कहते हैं। और ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र को हम क्या कहते हैं, जमुना कहते हैं। बांग्लादेश की संसद क्या है, बांग्लादेश की संसद को क्या हम कहते हैं, जातीय संसद कहते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, टका है। और राजधानी क्या है, ये ढाका राजधानी है। बांग्लादेश और भारत के बीच के मध्य चलने वाली जो ट्रेनें हैं वो कौन कौन सी ट्रेनें हैं, वो मिताली एक्सप्रेस चलती है, मैत्री एक्सप्रेस चलती है, और कौन सी चलती है, बंधन एक्सप्रेस चलती है। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था, क्या था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी। ये 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में पूछा गया था। ये सारे जो प्रश्न हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट 2017 में पूछे हुए हैं, और इसमें हमने इससे रिलेटेड और भी कुछ फैक्ट हमने इंक्लूड किए हैं इसमें, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और 2024 में किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए भी पॉइंट हैं इसमें। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें तो कौन है, ये सैडल पीक है। और अंडमान निकोबार से कुछ और भी रिलेटेड पॉइंट, जैसे सेलुलर जेल कहाँ है, ये अंडमान निकोबार में है। इसी को हम लोग काला पानी की सज़ा यहीं सुनाई जाती थी। दीवार पर 1857 की क्रांति किसने लिखी थी, ये बी डी सावरकर ने लिखी थी। और अंडमान निकोबार को कौन सा 10 डिग्री चैनल अलग करता है। अंडमान निकोबार सबसे लंबी समुद्री तट रेखा है, और इसमें जनजातियाँ अंडमान निकोबार में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं, ये ओंग पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाता है। ओंग जनजाति पाई जाती है, शैम्पेन पाई जाती है, गारवा पाई जाती है, और अंडमानी पाई जाती है। अंडमान में नेशनल पार्क कौन सा है, ये बटन नेशनल पार्क है। और इसी के कुछ द्वीप हैं, जैसे शहीद द्वीप वर्तमान इसका नाम, पहले इसका नाम था, क्या था, नील द्वीप। अब क्वेश्चन अलग तरीके से पूछते हैं, क्या वर्तमान नाम दे देते हैं, और पहले क्या नाम था इसका ऐसे पूछते हैं। तो पहले इसका क्या नाम था, नील द्वीप, वर्तमान नाम क्या है, शहीद द्वीप। स्वराज द्वीप की अगर बात करें, स्वराज द्वीप वर्तमान नाम, इसका पहले नाम था क्या, राजद्वीप। चौथा पॉइंट है, भारतीय संविधान के 91वें संविधान संशोधन के तहत मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक ना हो। तो इसका सही जवाब है 15%। यह अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है। लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या वर्तमान में कितनी, 545 है, और टोटल सदस्यों की संख्या 552 है। और पहले अध्यक्ष की बात करें तो कौन है, जीवी मावलंकर पहले अध्यक्ष थे। और उपाध्यक्ष की बात करें तो अनंत संगम अयंगर इसके उपाध्यक्ष हैं। पहली महिला अध्यक्ष की बात करें तो कौन है, मीरा कुमार हैं। पांचवा प्रश्न कौन सा पूछा गया था, सुप्रीम कोर्ट के कौन से न्यायाधीश के विरुद्ध भारतीय संसद में पहली बार महाभियोग चलाया गया था। वो कौन थे न्यायाधीश, थे वो वी रामास्वामी न्यायाधीश थे। और इससे से रिलेटेड कुछ और भी पॉइंट हैं, जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के विरुद्ध जो महाभियोग लगाया जाता है उसका आधार क्या था। आधार क्या होता है, किस आधार के तहत महाभियोग लगाया जाता है, वो सिद्ध कदाचार के तहत और असमर्थता के तहत इन पे महाभियोग लगाया जाता है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है उसका आधार क्या होता है, तो संविधान का अतिक्रमण इसका आधार होता है। सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो ये अनुच्छेद 126 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन है। और सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, ये आर्टिकल 129 में कहता है।
हाई कोर्ट की अगर बात करें तो अनुच्छेद 214 ये हाई कोर्ट की बात करता है। भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुई थी और ये किस अधिनियम से हुई थी? ये 1861 के अधिनियम से हुई थी। अगला प्रश्न है, साइबर कानून भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ये अवशिष्ट शक्ति के अंतर्गत आता है, जिसमें क्या होता है, भारतीय संविधान में 3 अनुसूचियां हैं। कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून कौन बनाता है? ये केंद्र सरकार बनाती है। राज्य सूची पर कौन बनाता है? ये राज्य सरकार बनाती है। समवर्ती सूची पर कानून कौन बनाता है? ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ये दोनों बनाती हैं। जो विषय इन तीनों अनुसूचियों में ना हो वो किस सूची में आता है? वो अवशिष्ट सूची में आता है। सॉरी, अनुसूची नहीं, सूची होता है, अवशिष्ट सूची में आता है। और इस पर कानून जो बनाते हैं कौन? केंद्र सरकार बनाती है। इसमें साइबर कानून जैसे ऐसे मामले क्या होते हैं? अवशिष्ट सूची में आते हैं। 7वां प्रश्न क्या पूछा गया था? 1946 में संविधान सभा के उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसने अध्यक्षता की थी? किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। और 1946 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेटें हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। 11 दिसंबर की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया था? ये इनको स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। फिर तीसरी बैठक जो हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, इसमें उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था। फिर आता है 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और इसमें याद करने के लिए 3 शब्द आप याद रखिए, राष्ट्र राष्ट्र राष्ट्र, अर्थात राष्ट्रपति चुना गया था इसमें, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान। ठीक है। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था। 8वां प्रश्न क्या पूछा गया था? प्राचीन गणित पुस्तक सुलभा सूत्र किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये बौधायन के द्वारा लिखी गई थी। कुछ और भी इम्पोर्टेंट सूत्र हैं जिसमें इसके लेखक दिए हुए हैं सामने। सूर्य सिद्धांत किसने लिखा था? ये आर्यभट्ट ने लिखा था। गाथा सप्तशती किसने लिखा था? ये राजा हॉल ने लिखा था। मृच्छकटिकम, ये तो पुराना क्वेश्चन है पूछा हुआ, लेकिन इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। मृच्छकटिकम किसने लिखी थी? शूद्रक ने लिखी थी। गीत गोविंद जयदेव ने लिखी थी। स्वप्नवास दत्तम किसने लिखी थी? ये भांस ने लिखी थी। प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद, ये किसने लिखी थी? हर्षवर्धन ने लिखी थी। 9वां प्रश्न, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, आभूषण जोशान शरीर में कहाँ पर पहना जाता है? ये बाँह में पहना जाता है। आभूषण कौन सा? ये जोशान आभूषण है, ये शरीर के बाँह में पहना जाता है। 10वां प्रश्न जो पूछा गया था कौन सा था? कौन से प्रसिद्ध सूफी संत को चिराग-ए दिल्ली के नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? शेख नसरुद्दीन महमूद को जाना जाता है। प्लेइंग इट माई वे के रूप में किस महान बल्लेबाज की आत्मकथा लिखी गई है? तो ये सचिन तेंदुलकर की है। किसकी है? सचिन तेंदुलकर की है। प्लेइंग इट माई वे किसकी है? याद रखना, सचिन तेंदुलकर की। इसको क्या कहते हैं? मास्टर ब्लास्टर कहते हैं। और इसी से संबंधित है लिटिल मास्टर किसको कहते हैं? सुनील गावस्कर को कहते हैं। ये ढींग एक्सप्रेस किस नाम से प्रसिद्ध है? ये हिमा दास प्रसिद्ध हैं। टर्बनेटर किसके लिए शब्द जोड़ा गया था? ये हरभजन सिंह के लिए जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो किस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक है? वो गौतम बुद्ध की है। उत्तर प्रदेश की साक्षरता की अगर बात करें तो कितनी है? वो 67.7% साक्षरता दर है। और इसमें से मेल की कितनी है? 77.3%। और फीमेल की कितनी है? वो 57.2% है। महिला और पुरुष के साक्षरता का जो डिफरेंस है वो कितना है? वो 20.1% है। ये भी इस एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। सबसे कम साक्षरता की अगर बात करें तो किसकी है? श्रावस्ती की है। यहीं पर बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे, तो याद करने के लिए आप याद रखिए कि बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे, इसलिए साक्षरता दर सबसे कम है, अर्थात सबसे कम साक्षरता दर उत्तर प्रदेश की श्रावस्ती में है।
13वां प्रश्न है कौन सा, महाराष्ट्र में नई शिक्षा और सामाजिक सुधार के उत्कृष्ट कार्यकर्ता गोपाल हरि देशमुख थे, जो बाद में किस उपनाम से प्रसिद्ध हुए थे? तो वो लोक हितवादी के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। कुछ और भी लोग हैं जो किस नाम से प्रसिद्ध हुए थे। लोकमान्य की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक थे। लोकप्रिय की बात करें तो गोपीनाथ बारदोली थे। लोकनायक की बात करें तो जयप्रकाश नारायण थे। अजात शत्रु की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। वन मैन बाउंड्री फोर्स की बात करें तो महात्मा गांधी को कहा जाता है। सीमांत गांधी की बात करें तो खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है। बाबा मलंग के नाम से कौन प्रसिद्ध है? महात्मा गांधी प्रसिद्ध है। राजा जी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सी राजगोपालाचारी प्रसिद्ध है। 14वां प्रश्न कौन सा था? कौन से मुगल सम्राट को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? ये औरंगजेब है। कौन से हैं? औरंगजेब। 1562 में दास प्रथा समाप्त हुई थी। 1563 की अगर बात करें तो तीर्थ यात्रा कर समाप्त हुआ किया था किसने? अकबर ने किया था। और 1564 में किसने जजिया कर समाप्त किया था? किसने? अकबर ने। 1582 में दीन इलाही धर्म की स्थापना हुई थी। 1583 में इलाही संबत की स्थापना हुई थी। 15वां प्रश्न कौन सा था? एक मुस्लिम राष्ट्रीय विज्ञान विद्वान थे जिन्होंने काहिरा में शिक्षा प्राप्त की थी और अपने अखबार अल हिलाल का प्रकाशन किया और प्रमुख राष्ट्रीय नेता बने। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और इनकी पुस्तक थी कौन सी? इंडिया विंस फ्रीडम। और एक मौलाना मोहम्मद अली की अगर बात करें तो इनकी पुस्तक की कौन थी? कॉमरेड थी। और एक पॉइंट है कौन सा? खुदाई खिदमतकार संगठन किससे संबंधित? खान अब्दुल गफ्फार खां से संबंधित है और ये लाल कुर्ती आंदोलन था। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हम आपको डेली 20 से 25 क्वेश्चन देंगे जो हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। डियर फ्रेंड्स, ऐसा ही हमारे चैनल पर डेली करंट अफेयर्स करवाई जाती है जो 6 से 7 मिनट में आपको डेली मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 से 12 क्वेश्चन करवाए जाते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। आप सिर्फ 6 से 7 मिनट आप वीडियो देखिए, आपको किसी भी करंट अफेयर पत्रिका की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उससे आपका सारा करंट तैयार हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।